खुदा, रसूल, फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं। जोर से कर लीजिए सुभान अल्लाह। खुदा, रसूल, फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, हुजूरे वाला पे मिलके दुरूद पढ़ते हैं। खुदा, रसूल, फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, हुजूरे वाला पे मिलके दुरूद पढ़ते हैं। सहर निशान मुसल्ले दुरूद पढ़ते हैं, नमाजे फज्र के सजदे दुरूद पढ़ते हैं। सहर निशान मुसल्ले दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, नमाजे फज्र के सजदे दुरूद पढ़ते हैं। और ये जल तरंग, ये बारिश, ये गुंबदे खजरा, उड़ान भरते परिंदे दुरूद पढ़ते हैं। ये जल तरंग, ये बारिश, ये गुंबदे खजरा, ये जल तरंग, ये बारिश, ये गुंबदे खजरा, उड़ान भरते परिंदे दुरूद पढ़ते हैं। और ये दफ बजाती हुई बच्चियां मदीने की, ज़बाने इश्क में बच्चे दुरूद पढ़ते हैं। ये दफ बजाती हुई बच्चियां मदीने की, तला अल बदरु अलैना, ये दफ बजाती हुई बच्चियां मदीने की, ज़बाने इश्क में बच्चे दुरूद पढ़ते हैं। कभी 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 सुनाते हैं जैतून नात के अशार, कभी जमाने के खुरमे दुरूद पढ़ते हैं। कभी सुनाते हैं जैतून नात के अशार, कभी जमाने के खुरमे दुरूद पढ़ते हैं। कोई सुने तो मदीने की गुफ्तगू रहबर, हुजूरे वाला पे रस्ते दुरूद पढ़ते हैं। कोई सुने तो मदीने की गुफ्तगू रहबर, हुजूरे वाला पे रस्ते दुरूद पढ़ते हैं। बड़े मोहब्बत और खुलूस के साथ आलिम इस्लाम की अबकरी शख्सियत, मुजाहिदे दौरा गाज़ी मिल्लत, राज्यसभा के पूर्व सांसद, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य, हुजूर गाज़ी मिल्लत, सदर मरकजी इदारे शरिया बिहार, शेर आला हज़रत का इस्तकबाल रोजीपुर अहले कटिहार वाले किस अंदाज में करना चाहते हैं। आप अपनी दानिशमंदी का ख्याल करते हुए दोनों हाथों को उठाएं और मुहज्जब अंदाज में बावाज़े बुलंद नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, और अपने आवाजों को बुलंद करके मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। फलक से तोड़कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि जब मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि जब मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। ये दौरे जदीद में जब से ये टेक्नोलॉजी का ज़माना बहुत ज़्यादा जदीद आम हुआ, यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए, ऐसे हादसात होते रहते हैं। दिन ब दिन आपके मोबाइल फ़ोन पर कुछ न कुछ वायरल तस्वीरें या ऑडियो वीडियोज़ आपके सामने आ जाती है। ये बड़ा पुरफतन माहौल है। इस वक्त अपने आप को बचाना ये बड़ा मुश्किल काम हो चुका है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपने ये भी सुना होगा कि नात के पढ़ने वालों को नहीं बुलाना चाहिए, नात के पढ़ने वालों को नहीं बुलाना चाहिए, शायरों को बुला के कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं इसका आदी नहीं और तायद नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि नात के पढ़ने वालों को बुलाना चाहिए, लेकिन उस अंदाज में बुलाना चाहिए जैसा रोजीपुर वालों ने बुलाया है। इन्होंने ये मैसेज दिया है कि इतना बड़ा जलसा है, इतने बड़े खतीब की आमद है और इदारे का जलसा है। सिर्फ हमारे यहाँ जो बाहर के नात खाएं सिर्फ एक है, उसका नाम अजमत भागलपुरी है। सीमांचल के जलसे में 3-4 बड़े शोरा को बुलाया जाता है, लाखों लाख रुपए बर्बाद किए जाते हैं। मैं इसका मुकम्मल बाइकाट करता हूं, लेकिन एक नात के पढ़ने वालों को बुलाने का कभी भी कोई मुखालफत नहीं कर सकता, इसलिए कि नात में जो हजरत काब इब्न ज़ुहैर का, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा का, हजरत हस्सान बिन साबित, इमाम बोसीरी, शेख सादी, अमीर खुसरू, मौलाना रूम का मकाम है। ये सिलसिला बहुत तवील होता गया है। ये बुजुर्गाने दीन ने हमें नात की जमीन को अता करके हमारे हवाले किया है। कयामत तक हुजूर की नातें पढ़ी जाने वाली है। कहिए इंशाअल्लाह, कोई इसे रोक नहीं सकता है। हुजूर की सिफत को बजरिए शायरी बयान करना अगर इतना आसान है तो मेरे इमाम ने कहा है, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। ये ऐसा मतला है मेरे इमाम का, इस पे अगर हिंदुस्तान का कोई बड़ा खतीब दानिश्वर अगर बोलना चाहेगा 3 घंटे की गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन एक मतले का तशरीह कोई नहीं कर सकता। ये नात का मकाम है कि नात में हुजूर वाला की, हुजूर करीम की, मुस्तफा करीम की सिफत को कैसे कोई शायर आशिक़-ए-ज़ार बयान करता है।
ये शायरी में नबी की नात को पढ़ना ये किसी और की सुन्नत नहीं है, बल्कि हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है। ये महफिल कयामत तक होती रहेगी, नात के पढ़ने वालों को बुलाया जाएगा। मैं इस एतकाद के साथ हजरत अजमत रजा भागलपुरी को आवाज देना चाहता हूं कि नबी की नात को मुहज्जब अंदाज में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सुनाया जाता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। 4 मिसरों के साथ के कलम की नफ्ज में ताजा लहू जरूरी है। सुभान अल्लाह, वाह क्या कहना है, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। सदारत का जलसा 100% कामयाब होगा। अगर कामयाब नहीं होगा तो हुजूर नाजिम साहब का बैग मेरे पास होगा। समझ रहे हैं? कलम की नफ्ज में ताजा लहू जरूरी है, नबी की नात से पहले वजू जरूरी है। सुभान अल्लाह। कलम की नफ्ज में ताजा लहू जरूरी है, नबी की नात से पहले वजू जरूरी है। तुम उससे पहले के नाते नबी लिखो रहबर, नबी का कौल व अमल रूबरू जरूरी है। माइक पर अजमत रजा भागल। मैं बड़े मुहज्जब अंदाज में खतीब अहले सुन्नत आलिम जीशान, जिनके नाम में गुलाम भी लगा हुआ है, गौस भी लगा हुआ है, रजा भी लगा हुआ है।